नमस्कार, डॉक्टर प्रवीण बंसल। अगर आपका बच्चा क्लास 5th या क्लास 8th में महाराष्ट्र में पढ़ता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके मेरा ये वीडियो जरूर देखें। हम लोग अपने बच्चे को ज्यादा पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं? ताकि क्लास 12th के बाद जब वो किसी अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन ले पाए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए, आर्किटेक्ट कुछ भी बनने के लिए, या फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद उसको अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिले, या फिर किसी बड़ी कॉर्पोरेट एमएनसी में जॉब करे, या खुद का कुछ बिजनेस चालू कर पाए। अब इसके लिए होता क्या है, हम लोग परसेंटेज पे ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चों के परसेंटेज कितने आ रहे हैं तरह तरह के एग्जाम्स के अंदर, जो स्कूल में रेगुलर एग्जाम होते हैं उसके अंदर। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो आगे जाके सभी जगह कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम आता है। कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम ब्रॉडली हम लोग 3 लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं। स्कूल लेवल पे स्कॉलरशिप एग्जाम, आफ्टर 12th प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स, या पढ़ाई पूरी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। इसमें आप देखेंगे लगभग सभी एग्जाम के अंदर जो कोर का सब्जेक्ट रहता है दैट इज मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज। और ये हमारे किसी भी करिकुलम के अंदर, किसी भी बोर्ड के अंदर सिलेबस में कवर नहीं होता है। मैंने कुछ एग्जाम्स की लिस्ट दी है। आप ये जो रेड कलर देख रहे हैं ये वो पोर्शन है जो तरह तरह के एंट्रेंस में पूछा जाता है। एंड एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 से अगर बच्चों को आगे पढ़ना है तो परसेंटेज के ऊपर नहीं, सीयूईटी एंट्रेंस के ऊपर एग्जाम एडमिशन मिलेगा। और उसमें भी जो सेक्शन 3 है वो लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर, जीके का ही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्लास 5th और 8th में एक स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट करती है। यह एग्जाम मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को इस एग्जाम के लिए जरूर बैठाएं। स्कॉलरशिप अमाउंट के लिए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्कॉलरशिप अमाउंट के लिए जरूरी है, बल्कि यह जो एग्जाम है वो एग्जाम बच्चों की नींव, फाउंडेशन मजबूत करने की दिशा में बहुत ही अच्छा कदम है। आगे जाके अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इन सब एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार हो तो उसकी दिशा में यह एक पहली सीढ़ी है। एग्जाम पैटर्न, इस एग्जाम में 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन, मैथ्स के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, मराठी के 25 क्वेश्चन। यह एक पेपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में कंडक्ट होता है। इस साल के जो एग्जाम की डेट है वो है 12 फरवरी 2023। और एग्जाम की जो फीस है, गवर्नमेंट की जो फीस है, अगर आप 15 दिसंबर से पहले रजिस्टर करते हैं तो 200 रुपया, और 23 दिसंबर तक रजिस्टर करते हैं तो 250 रुपया है। और अधिक जानकारी के लिए आप mscepune.in इस वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। एग्जाम का रजिस्ट्रेशन केवल स्कूल के थ्रू ही हो सकता है। स्कूल, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईजीसीएसई, आईबी, कोई से भी बोर्ड के बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। केवल डिफरेंस ये है कि जो स्कॉलरशिप अगर मिलती है वो केवल स्टेट बोर्ड के बच्चों को मिलती है, बाकी बोर्ड के बच्चों के लिए केवल मेरिट लिस्ट बनती है और सर्टिफिकेट मिलते हैं। टारगेट पिक इसमें क्या हेल्प कर सकता है? मैथ्स, इंग्लिश, मराठी आई एम श्योर आपके बच्चे कर लेंगे, रेगुलर स्कूल का सिलेबस है। मेंटल एबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी तो मेंटल एबिलिटी के लिए प्रॉपर करिकुलम वाइज स्ट्रक्चर वे के अंदर रिकॉर्डेड वीडियोस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश और मराठी दोनों लैंग्वेज में दिए जाएंगे। और हो सकता है आपके बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं हो तो उसके लिए 15 मॉक टेस्ट हम लोग ऐप के ऊपर आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे, आपको इंटरेस्ट आता है तो प्रोसेस गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ऐप टारगेट पिक ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के तुरंत बाद आपके बच्चों का अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। आपके बच्चे दोनों भाषाओं में, मराठी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में वीडियो देख सकते हैं। 11 दिसंबर से 5 फरवरी तक हर संडे हम लोग ऐप के ऊपर एक मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे और 6 फरवरी से 11 फरवरी तक डेली एक मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे। ऐसे 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपका बच्चा जैसे ही वो एग्जाम सबमिट का पेपर देगा, पेपर देने के तुरंत बाद उसका प्रोविजनल रिजल्ट उसको स्क्रीन पर दिखेगा। डिटेल एनालिसिस के साथ फाइनल रिजल्ट हर हफ्ते, हर शनिवार को सुबह 11 बजे सिंक किया जाएगा। डिटेल एनालिसिस, इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल, सपोज कर 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, आपके बच्चे का 5th रैंक आया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये भी चाहेंगे ना कि हमारा बच्चा आगे रैंक इंप्रूव करे, तो आप क्या बोलोगे? मेरे बेटा थोड़ा सा और पढ़ ले, अगली बार रैंक अच्छी लेके आना। बच्चा क्या बोलेगा? मम्मी मैं मैथ्स करूं, मेंटल एबिलिटी करूं, इंग्लिश करूं कि मैथ्स करूं, पता नहीं, क्योंकि उसकी तैयारी तो सब उसने अच्छी की है। तो यहाँ पे हम लोग आपको सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग देंगे। अब सपोज करो बच्चे का मैथ्स में गड़बड़ है, अब डेली मैथ्स तो पूरा नहीं पढ़ सकता है बच्चा, तो क्या करेगा? तो मैथ्स में हम लोग आपको चैप्टर वाइज रैंकिंग देंगे। अब आपको अगर इस तरह से हर हफ्ते रैंकिंग मिलती रहेगी तो बच्चे को समझ में आएगा कि उसकी तैयारी तो बहुत अच्छी है बट इंप्रूवमेंट की और गुंजाइश कहाँ है, वो उसे पता चलेगा और उसको अगर सीरियसली फॉलो करेगा तो उसका काम हो जाएगा।
एग्जाम्पल, बुखार हुआ है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुरंत पैरासीटामोल खा लेते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डिफरेंस क्या है? पैरासीटामोल खाएंगे 2 दिन में 3 दिन में ठीक बुखार हो भी सकता है और नहीं भी हो। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपके सिम्टम्स देखेगा, ब्लड टेस्ट लिख सकता है। अब उसमें ब्लड टेस्ट करवा लिया तो फायदा क्या होगा? आपको जो बुखार है, वायरल है, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, इन्फेक्शन है, क्या है वो पता चलेगा। अगर ऐसे किसी रीजन की वजह से अगर बुखार है और हमने उसका ट्रीटमेंट लिया टाइम पे, तो दो फायदे, ट्रीटमेंट जल्दी भी मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे है, सभी बच्चे अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन अगर उनको और इंप्रूवमेंट कहाँ करना चाहिए वो टाइम पे और अच्छे से पता चला तो उनकी तैयारी और अच्छी हो सकती है। स्टूडेंट ये एग्जाम चाहे जितनी बार दे सकते हैं, रिजल्ट एनालिसिस जो फर्स्ट टाइम बच्चा एग्जाम देगा उसके अकॉर्डिंगली ही आएगा। जहां जहां पे जरूरत होगी वहां पे हम लोग एमसीक्यूज के सॉल्यूशन भी देंगे, और ये मेंटल एबिलिटी और मैथ्स के क्वेश्चन इंग्लिश मराठी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। इस पूरे प्रोग्राम की फीस है 450 रुपया, मतलब गवर्नमेंट का 200-250 रुपया और हमारा 450, 650-700 रुपया टोटल इसकी फीस होती है प्रोग्राम की। अब 2 से 3 महीने के प्रोग्राम के लिए हो सकता है आपको ये चीज अभी बहुत ज्यादा अपील नहीं करे, बट बी एश्योर्ड अगर आप अपने बच्चे को इस प्रोग्राम के लिए एनरोल करते हैं तो जब आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, तब डेफिनेटली आप इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। मोटिवेशन फैक्टर क्या है बच्चों के लिए? आपने जैसे ही बच्चों को बोला कि पढ़ना है, एग्जाम देना है, तो अधिकतर बच्चों के तो टेंशन आ जाएगा। जो भी बच्चे स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या तालुका लेवल पे रैंक 1, 2, 3 आएंगे, उन सब बच्चों के लिए प्राइज मनी है। जो भी बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे, मतलब 40% भी स्कोर करेंगे, उन सब के लिए प्राइज मनी है। ये तालुका लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल ओनली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए है, और बाकी सब बोर्ड के बच्चों के लिए केवल स्टेट बोर्ड के रिजल्ट है। तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनकी रैंकिंग नहीं आती है। जो स्कूल हमसे जुड़ रहे हैं विद 100+ स्टूडेंट्स, अगर उन स्कूल के बच्चे रैंक 1, 2, 3 आते हैं तो बच्चों को तो प्राइज मिलेगा ही, स्कूल के लिए भी प्राइज मनी है। और अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप फेसबुक पे टारगेट पिक ऐप पे हमें फॉलो कर सकते हैं। स्कूल्स या टीचर्स और अधिक इंफॉर्मेशन के लिए, बल्क रजिस्ट्रेशन के लिए 9224434567 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स या स्टूडेंट कुछ और पूछना चाहें तो 9220034567 पे हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।